सबसे पहले तो आप लोग पेपर निकाल लीजिए। आज का मज़ेदार सेशन चलेगा, चाहे वह जो भी हो। 2023 का 7 जनवरी 2023 पेपर 1 CDP चलेगा मज़ेदार तरीक़ा से। और खुशखबरी की बात है 27/1/2023 का पेपर। खुशखबरी की वाली बात मैं आपको बता दूं कि BPSC का क्लास ऑनलाइन भी शुरू कर दिए हैं। जितने भी मार्केट में सेट आएंगे सारे सेट को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग पास करिएगा उसका भी आप लोग तैयारी शुरू रखिएगा, ठीक है। वीडियो पूरा रहेगा यूट्यूब पर। जैसे ही सीटेट पास किए बस उसमें लग जाना है, उसी समय से लग जाना है। एग्ज़ाम हुआ BPSC में लग जाना है, क्योंकि आप उस रास्ते से आपको गुजरना है क्या। अब वीडियो का पूरा हम प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरा एकदम तहस नहस कर देना। उस क्लास का नाम है तहस नहस और इसका नाम है ऑपरेशन वाला क्लास, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन किया जाए इसका। हाँ, अगला चलिए प्रश्न फर्स्ट में मिल रहा है पेंसिल वाली बात। अच्छा बताइए, आप पेंसिल पकड़ते हैं तो क्या चीज़ से पकड़िएगा? उंगली से। तो जो उंगली से पकड़ेंगे वो क्या होगा? सूक्ष्म होगा, सीधी सी बात है। आप फुटबॉल को जब धक्का मारेंगे पैर से, जब पैर से बड़ा भाग काम करेगा वो क्या होगा? स्थूल होगा। उत्तर कौन मार देंगे? ए दिया हुआ है, स्थूल और सकल गति। मतलब कि उसका नाम है स्थूल सूक्ष्म कौशल या स्थूल कौशल। तो स्थूल कौशल का दूसरा नाम आज आप लोगों को सुनने के लिए मिला है सकल गति। जरूर लिखिए। हाँ, सकल माने बड़ा। तो स्थूल का दूसरा नाम पड़ गया है आज सकल। क्योंकि देखिए ये बहुत लोग फेंकाए होंगे इसमें, ये सकल वाला सुन करके दिमाग घूम गया होगा, ये सकल का है। हाँ, सकल माने आपका चेहरा। चलिए, तो स्थूल का अर्थ लिख लीजिएगा आज सकल। नेक्स्ट है, और प्रश्नों को पूरा एकदम मज़ेदार तरीका से, जो भी हो अच्छा हो और आप लोगों का कल्याण हो। प्रश्न कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई नहीं खोजना है, नेगेटिव खोजना है। चलिए भाई, अनियंत्रित कहीं बोला है क्या? विकास एक अनियंत्रित तरीका होता है। ये तो फर्स्ट ही पकड़ लिया आप लोग। इसका एक एक नस पकड़ लेना है। आज आप लोगों को केवल पकड़ना है। आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, केवल पकड़ के उत्तर बताते चलिए आप लोग। 2 का ये 3 पर जाइए जरा। डैश और डैश प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। परिवार और आस पड़ोस जो होता है। तो उत्तर कौन जाएगा? D नंबर। ये आपका प्राथमिक संस्थाएं हो गया। और द्वितीय धर्म, विद्यालय, मीडिया, ये सब क्या होता है? द्वितीय। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रश्न कहता है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों तथा न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेता है? देखिए, न्याय के प्रति स्थापित कर ले रहा है बच्चा। तो आपका बच्चा स्थापित कर लिया नहीं सर, सुनिए ध्यान से। न्याय के प्रति और नियमन स्तर के अनुसार, वही बात हुआ, थोड़ा सा फंसाया है। न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लिया कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये लास्ट स्टेज ही होता है औपचारिक। बहुत अच्छा, औपचारिक बताया तो सही है। चलिए, कैसे फेंका जाओगे भाई? देखिए, अपने आप को छोड़ना नहीं है। न्याय के प्रति समझ स्थापित कर ले रहा है, मतलब बच्चा छोट नहीं है, गलत सही जानना है बच्चा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है, पहले इसको पढ़ाई किया जाए। प्रश्न क्या कहा? एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ A छड़ B से लंबी है तथा छड़ B छड़ C से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ A छड़ B से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसको मौखिक रूप से पूछी जाती है, ठीक है,
तो वह निष्कर्ष को नहीं निकाल पाता है। तो बताइए जो नहीं निकाल पाएगा कौन जाएगा? संवेदी कैसे जाएगा? नहीं निकाल पाता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होगा? तो ये तो होना चाहिए, आंसर आप लोग डी करें तो बेटर होगा, पुरुषांक्रियात्मक अवस्था। अगर इसका आंसर कुछ भी दिया है उससे मतलब नहीं है। कोई 5 का कोई बात नहीं, तो गलत है तो क्या दिक्कत है? आंसर हम लोग सही मारेंगे, किताब गलत है। तो बच्चा जब नहीं कर पा रहा है लंबाई में अंतर, तो कौन सा जाएगा? पुरुषांक्रियात्मक। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इस पर इसलिए फोकस करवाए हैं क्योंकि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अप करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चा के सामने में छोड़ दे रहे हैं तो वो कर पा रहा है, लेकिन मुंह से पूछ रहे हैं तो नहीं बोल पा रहा है। माने सामने में है तो कर ले रहा है, तो जो सामने में होता है मूर्त होता है, इसलिए आपका उत्तर क्या जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक जाएगा। आप चलेंगे ये पर, हाँ आंसर सही है, कोई दिक्कत? तो हम इसलिए जोर दिए हैं कि कोई बच्चा अगर लंबाई में अंतर नहीं कर पाता है, सीधे बोले, तो आपका उत्तर कहाँ जाता? पूर्व में। लेकिन भाई सामने में देख के कर दे रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो भाई मूर्ति होगा। ठीक है, उत्तर यहाँ पे 100% ये होगा। ये फंसाने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? कोलबर्ग सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कोलबर्ग का तो है ही। क्या निकटवर्ती किनका है? निकट में समाज है आपका। समाज किनका बना है? वाइगोस्की भाई का। आंतरिक वाक किनका है? वाइगोस्की का है। अंदर जो बैठ के बातें करते हैं खुद से। आत्म केंद्रित किनका है? पियाजे का है। तो ऐसे ऐसे वर्ड को पकड़ लेना है, बस इसका ऑपरेशन कर देना है। नेक्स्ट कहता है राजेश जो है वह तीसरी कक्षा की विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर कि उसकी अध्यापिका ने उससे कुछ संकेत दिए, मैंने उसका टीचर क्या कर दिया? संकेत दे दिया। अब डायरेक्ट आंसर कहीं पार दिया हो तो आप मार सकते हैं। दिया है क्या? नहीं दिया है? हाँ तो चलिए कोई बात नहीं। अध्यापक ने उसके संकेत दिया जिसके आधार पर वह समस्या समाधान कर पाया। तो वाइगोस्की के शब्दावली में अध्यापक ने पार प्रदान करके राजेश को पाने में डैश मदद की है। चलिए पार तो बोला ही है। हाँ देखिए एक और चीज, जब संकेत दे रहा है तो सामने में होगा तब ना देखेगा संकेतवा को, तो उसी से बन गया क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपके सामने में कोई होगा तब नहीं इशारा दीजिएगा। और सामने में ना है, आप बैठल है चांद पर, आप पृथ्वी पर हाय बाय हो रहा है तो होगा हो? ऐसे नहीं होने वाला है। उत्तर कौन जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? भाई समाज की बात करता है, आंख बंद करके मारना है, लेकिन आंख बंद करिएगा तो तीर नहीं चलेगा। वहाँ ऑनलाइन एग्जाम पूरे ध्यान से मारिएगा। चलिए करके सीखना। खोजी अधिगम, सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषता है भाई, प्रगतिशील है। जहाँ खोज हो रहा है, जहाँ आपके सहभागी है, मैंने आपका दोस्तवा है, जहाँ करके सीख रहे हैं, वो क्लास प्रगतिशील होगा, सृजनात्मक क्लास होगा। मैंने 9 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मजेदार है। कहता है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यंगना भी है, मैंने डांसर भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास 10 प्रकार की बुद्धि है। तो डांसर के अंदर शरीर के बुद्धि होता है कि केने हाथ घुमावा जाए, कैसे उठा जाए ताकि अच्छा दिखाई दे बड़तिया को ना हो, तो ये हो जाएगा उसके पास कैसा बुद्धि? शारीरिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक बच्चे की शिक्षा के लिए
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसको दी? बस आज तो गर्दा उड़ेगा नहीं, आज ऑपरेशन हो रहा है इसका। और बीपीएससी क्लास जो चल रहा है, सीटेट के बाद आप लोग लग जाइएगा, वहाँ पे तहस नहस चल रहा है क्लास। जितना भी सेट होगा ना दुनिया में, जितना सेट बना देगा बीपीएससी वाला, सारा सेट को मरवा देना है एग्जाम के पहले। 1993 का पढ़ा रहे थे, 93 से शुरू किया है, उस समय हुआ था बीपीएससी। हाँ हुआ था, बीपीएससी से हुआ था एग्जाम। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? माने जिसमें भेदभाव होगा वही होगा उत्तर। बताइए कौन सा? सी में चल रहा है भेदभाव? नहीं, ध्यान से देखे, बी नंबर बी आएगी। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है लड़कियां, वो भी क्या हमेशा। लड़का का होखेला पत्थर दिल होखेला है, ये गलत बात है भाई। उत्तर आपका हो गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिकथन कहता है कि एक ऐसा कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी है, तो वह अध्यापक को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बात सही है। मानकीकृत नेगेटिव और उसी से बचना है तो पॉजिटिव। तो भैया ये तो आपका सही बोल दिया। अब आगे देखिए, बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं जब वह बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो, नहीं अंदर से आप भी प्रेरित होइएगा ना, तो सीटेट में पढ़ने में मजा है। अन्यथा भाई ये सबसे घटिया विषय लगेगा। तो आपका उत्तर केवल सी पर चला गया। चलिए, बहुत अच्छा है। ऑपरेशन कर देना है पूरा, पकड़ पकड़ के एकदम चीर फाड़ जगह पर ऑपरेशन करिएगा, नहीं तो पता चलेगा पेट का दर्द है, अब माथा का ऑपरेशन होना है। एकदम जगह पर ऑपरेशन होना चाहिए। प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चे में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाएगा? बताइए हो। डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? तो भाई बच्चा तो सोचेगा, और सोचने वाला ही कह रहा था ना, सृजनात्मक प्रश्न बोल रहा था। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, प्रश्न कहता है, सुनिए कि भाई मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप टीचर है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? डी पर चल गए। तो भाई फर्स्ट में क्या गलत किया? नामीकरण। बी में क्या गलत किया? अक्षम, असक्षम ना। और सी में सर क्या है? तुलना। ये सब जहर है और यही ऑपरेशन किया करना है वहाँ पे। जहर को भाई ऑपरेशन करके निकाल देना है। तो बच गया विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस किए जाने वाली चुनौती और उसके सामर्थ्य को समझना। माने मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप बच्चा के सामर्थ्य को समझते हैं, बस यही बात कर रहा है। अगला प्रश्न, अरे हम बैठ जाए तो इसका तो भाई प्रश्न कहता है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? फर्स्ट बोला तो फर्स्ट में गलती क्या किया? अलग अलग स्कूल में पढ़ाएंगे तो समावेशी होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, एक ऐसा स्कूल व्यवस्था स्थापित करना चाहिए जहां सभी विद्यार्थी की जरूरत की पूर्ति हो। जब सब विद्यार्थी का आप पूरा कर दिए ना, छोट नीच ऊंच गोरा काला सब, मतलब कि आपका कक्षा समावेशी हो गया। ठीक है, और यही एक टीचर का गुण होना चाहिए। और सी में गलत क्या है? अलग अलग। डी में गलत क्या है? भार डाल देंगे, आई ला भाई ढोआ ना, तो ये गलत हो गया। सबसे बेटर आपका उत्तर बी। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? क्या कर दीजिएगा? फर्स्ट में गलत क्या किया? कभी भी किसी बच्चा का उपेक्षा नहीं करे, ये जहर है, ऑपरेशन करके इसको हटाइए। बी कहता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। माने विभिन्न जो मिलता है ना, वो अधिकांशतः ले जाता है आपको बढ़िया जगह पर, तो ठीक है। और सी में गलत क्या? कोई महत्व नहीं। और डी में गलत क्या? भयभीत वातावरण डरवा दीजिए, तो इससे बच्चा भाई प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, एकदम आप लोग भी आज सक्रिय है, मूड भी आप लोगों का लग रहा है सही है।
फटाफट बताना है। पठन वैकल्प से जूझने वाला विद्यार्थी डैश में और गुणज वैकल्प से डैश में। तो पठन वैकल्प से किस में दिक्कत होगा? पढ़ने में। और गुणज वैकल्प में अंक में या गणित में। तो उत्तर कौन जाएगा? ए। माने पठन में, पढ़ने में, पढ़ने को बोलते वाचन, और लेखन में भी दिक्कत हो जाता है। जब जिसको वाचन में दिक्कत हो तो लेखन में भी होगा। तो अंक के हेर फेर कर नहीं पाता है, वह डिस्कैलकुलिया हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिएगा जोर से। हाँ, क्योंकि उस क्लास में एकदम बड़े बड़े लोग, आप लोगों से भी बड़े बड़े लोग चिल्ला चिल्ला करके एकदम जवाब दिए। क्लास एक बार देखिएगा उसको, ठीक है? देखे वीडियो में खूब चिल्ला रहा है। हाँ। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप टीचर हैं, आपके क्लास में एक बच्चा आ गया दृष्टिबाधित वाला, क्या करिएगा? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके से, हाँ, कोई भी जानकारी देंगे तब बोलेंगे तभी सुन पाएगा, तो देखेगा ही नहीं। तो फर्स्ट में गलती क्या किया? लिखित रूप दे देंगे तो कैसे देखेगा? बी में क्या गलती किया? रंगीन लेखनी, अरे उसके पास तो दुनिया ही अंधेरा है। और सी में श्याम पट पर। तो भाई ऐसे ऐसे आप लोग क्वेश्चन दे रहा है जो आप लोग के लिए लावा दुआ है। आपकी बार तो भाई जो हो जाए 100 पार करके दिखाइए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? क्या सही है हो? क्या बताइए? प्रतिभाशाली अभिसारी होता है? क्या होता है? तो अपसारी होता है। ये अभिसारी लिख दिया। प्रतिभाशाली कभी भी अपसारी होता है। और बी में गलत क्या किया? कम ग्रहणशील। तो भाई प्रतिभाशाली होगा? नहीं होगा। और सी में गलत क्या? जोखिम को टाल देगा क्या? हट ये हमसे ना हुई भारी बात ना, तो प्रतिभाशाली हुआ ही नहीं। मतलब कि मानसिक क्रियाकलाप में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं, एकदम धैर्य से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। ये आपका कहता है, अभिकथन कहता है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। बहस को, ठीक है, ठीक है ना भाई? बहस को बढ़ावा देंगे, बच्चा उसमें शामिल होगा, कुछ बोलेगा। और कहता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन करने में सक्षम है। अंतःक्रिया माने बातचीत, अब बातचीत माने बहस। बहस ऊपर भी, बहस नीचा भी, ऊपर समझी नीचे समझी, समझी मिलाव हो गया, क्या हो गया? उत्तर व्याख्या करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए एकदम आप लोग एक्टिव रहना है सभी को, थोड़ा भी उबना नहीं है। हम लगातार 8 बजे से लगे हुए हैं। आज क्लास 8 बजे से लगातार चल रहा है यहाँ पे। 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे 3 बजे तक मॉर्निंग। हाँ, ये आप लोग का जब तक चलेगा तब तक। चलिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान समझिए। अधिगम क्या है? सक्रिय, माने आप जितना यहाँ पे सक्रिय रहिएगा उतना सीखिएगा। जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, माने कोई एक यहाँ पे एक संस्कृति संदर्भ में होती है, तो निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण विचार में विश्वास रखता है? संस्कृति तो समाज, क्या मारेंगे? सी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? नया को। ए, तो नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बहुत अच्छी बात है। तो बी क्यों नहीं हुआ? ना। और सी डर पैदा करना, और डी रोक लगाना। इस प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ। कमतर बोले तो क्या? नेगेटिव। और नेगेटिव हमको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, यही मार देंगे, बाकी सारे पॉजिटिव है। अगला, रेणु समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या हल करने के लिए 10 प्रकार की सोच। अगर समस्या हल करना है तो आपको सृजन बनना पड़ेगा, निर्माणकारी। निर्माणकारी को बोलते हैं अपसारी। अभी वाला गलत होता है। अ माने न तार्किक लिखा, अतार्किक। आत्मकेंद्रित तो ये पियाजे का है।
अगला प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को निपटने का सही तरीका क्या है? क्या सही तरीका है भाई? फर्स्ट में क्या गलत? दंडित गलत। बी में क्या गलत? बार बार कॉपी में लिखने को देना थे, बार बार लिखने के लिए देंगे कॉपी पर तो बच्चा नकल करेगा। सी में क्या है? नकल दे दिया एकदम सीधा सीधा कि आप छाट दीजिए, इसको ऑपरेशन करके निकालिए। और अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिसकी वजह से त्रुटियां हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। हो गया? चलिए नेक्स्ट। ऐसी स्थिति में जब प्रमाणिक अनिश्चित है, परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, मैंने आपका दिमाग है कि हम फेल कर जाएंगे, तो विद्यार्थी निम्नलिखित में संवेग का अनुभव करेगा। चिंता में डूबा रहेगा भाई, वो सोच रहा है कि हम फेल कर जाएंगे, तो बच्चा चिंता में डूबा रहेगा, बोर नहीं होगा, सोचेगा कि अरे हम कैसे पास करें। सबसे बड़का बात है माइंड में कभी भी नेगेटिव भावना उत्पन्न ना करें, चाहे आप कितना भी कमजोर है, सीधे कहिए कि अब की बार हम बन जाएंगे टीचर, तो बन जाएंगे। और निकाल करके लगातार लगे रहिएगा हमसे, बीपीएससी तैयारी लगातार चलती रहेगी। एग्ज़ाम दे के आइएगा, जो बीपीएससी का अभी जो तैयारियां चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। फ्री ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम दे के आइए और हमसे जुड़े रहिए। जब तक आप मास्टर नहीं बनिए तब तक फ्री है आप लोग के लिए। प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत वाला, बहुत बेटर, और उन्मुखी रहता है उसके साथ में जरूर दोस्त है, तो आपका उत्तर जाएगा ए नंबर। लेकिन भाई बी क्यों गलत हुआ है हमको पता। ये प्रदर्शन के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए, असफलता को स्वीकार करेंगे ना हम पास न करो। अब परिहार आपका गलत जाता है, महारत तो ठीक था लेकिन उसमें परिहार लगा दिया। अब 29 बोलता है क्या कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने और मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है सर? अपने बारे में। हम कितना बार बोले, आप अपने बारे में बैठ के सोच रहे हैं, मतलब आपका अकील आ गया है। अकील कहते हैं हम लोग, एक अकील नहीं खे, इसको अकील आ गया है, मैंने आदि संज्ञान आ गया है, अकील आ गया है ना, अपने बारे में जांच ले रहा है। आदि संज्ञान या पारा संज्ञान कुछ भी नहीं, बस आदि संज्ञान या पारा संज्ञान, मतलब किसके लिए? स्वयं के लिए, अपने लिए। ये लिख सकते हैं आप लोग, अच्छा रहेगा, कहना ना पड़े भाई। स्वयं के लिए बात करें तो सबसे बेटर नोट बन जाएगा आदि संज्ञान पारा संज्ञान। मतलब आप क्या है? पारा है, हाँ पारा संज्ञान है, याद रखिए इसको माइंड में। चलिए 30 नंबर और अंतिम प्रश्न है। जितना प्रश्न हुआ सबका ऑपरेशन हुआ और आप लोग भी सक्रियता खूब दिखाए, लाइव में भी दिखाइएगा इसी प्रकार से, क्योंकि लाइव में बड़ा कम लोग रहते हैं ना, सोचते हैं अरे हम लोग सब का ले वाले, लेकिन रहिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? हाँ, पहले मूर्त चलेंगे और चित्र तो सामने में दिखाई देता है, तब संकेत चलेगा, सबसे बेटर यही होगा। कोई भी काम पहले मूर्त से होता है टीचर के द्वारा। तो यह आपका समाप्त हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हाँ, एग्जाम जिसका भी हुआ बना है, मत पूछिए।